आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट DHA मुल्तान में जारी है। 4 सेमीफाइनल मैचेस में मिस्री खिलाड़ियों ने मद्दे मुकाबल को चित करके फाइनल में जगह बना ली है। स्क्वॉश के साबिक आलमी चैंपियन जांशेर खान सेमीफाइनल मुकाबलों में खुसूसी शिरकत के लिए पहुंचे और इसी हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन इंटरनेशनल स्क्वॉश लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं आगा उमर। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आगा साहब, इस तरह के आलमी मुकाबलों का मुल्तान में होना यकीनन खुशाइंद है, क्या कहेंगे आप? जी, ज़ाहिर बात है, ये हमने लीड किया है स्क्वॉश को कोई 40 साल से, तो उसको वापस जब आया है तो ज़ाहिर बात है इससे स्क्वॉश प्लेयर्स और जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जितने हैं पाकिस्तान में वापस, जिसमें ज़ाहिर बात है हमने लीड की है, तो वो वापस आया, कम बैक उसने किया है, तो इससे पाकिस्तान और प्लेयर्स को सबको काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। साहब, एक दौर था कि पाकिस्तान स्क्वॉश में बहुत एक अहम ताकत के तौर पर जाना चाहता था। जांशेर खान की बात कर ली जाए, जहांगीर खान की बात कर ली जाए, लेकिन अब पाकिस्तानी खिलाड़ी उस तरह सामने नहीं आते जिस तरह ये दोनों खिलाड़ी सामने आए थे। जी, ज़ाहिर बात है कि उस वक्त तो मैंने कहा ना जी, तकरीबन 40 साल माशाल्लाह हमने लीड किया है, तो 24 साल से हम बिल्कुल वापस शेडोज़ में चले गए हैं और अंधेरों में चले गए हैं। वो गेम जो है हमसे लूज़ हुई है, तो अब हम यही कोशिश कर रहे हैं और हमारी टीम BISL यही कोशिश कर रही है कि वापस हम स्क्वॉश को लेकर आएँ और उसको वापस हाईलाइट करें। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि जब हम स्क्वॉश में कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो यंग जनरेशन है वो इस खेल में कितना पार्टिसिपेट कर रही है, कितना पसंद करती है इस खेल को? जी, जब से हाईलाइट हुआ है बलूचिस्तान में बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारे जब से फर्स्ट BISL हमने किया है तो उसमें अब्दुल मालिक आया है और उसने अच्छे रैंकिंग ली, एंड उसके बाद उसको स्पॉन्सरशिप भी अमेरिका में है। आज उसकी एजुकेशन एवरीथिंग इज़ फ्री इन स्टेट्स अमेरिका में, इसी वजह से कि इसी स्पोर्ट्स की वजह से। और अभी भी हमारे 2 बच्चे आगे आए हैं बलूचिस्तान से, एक ज़ारा आई है और इस दफ़ा वो खेली भी है, रैंकिंग में आ गई है बलूचिस्तान लेवल से एंड नेशनल लेवल से। और एक और हमारा लड़का जो है वहाँ क्वेटा से, वो भी माशाल्लाह ही 17 ईयर्स ओल्ड, वो भी आगे है। तो लोगों को वापस, मैं समझ रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट है स्पेशली बलूचिस्तान में वापस शुरू हुआ है, और पाकिस्तान में भी BISL की वजह से, क्योंकि बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वॉश जो है एक रेगुलर फीचर बन चुका है पाकिस्तान में। तो हमारा ये 4th एडिशन था मुल्तान में इस दफ़ा। ठीक है आगा उमर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो स्क्वॉश का मुस्तकबिल है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान में जो टैलेंट है किसी भी स्पोर्ट्स में, सिर्फ स्क्वॉश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जो प्रॉब्लम सिर्फ जहाँ आ रहा है वहाँ अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो मैं समझता हूँ जितने इदारे हैं स्पोर्ट्स को जो प्रमोट कर रहे हैं, इसमें स्पॉन्सर्स को आगे आना चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो जो गरीब घराने के बच्चे हैं उनको इशू होता है, और स्पेशली मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए फॉर जॉब्स। जैसे हमारी एक तो गवर्नमेंट है, जैसे पुलिस के इदारे हैं, क्योंकि अगर हर सूबे में 100 जॉब्स भी अगर दी जाए बच्चों को जो अच्छे रैंकिंग प्लेयर्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट होगा। फिर हमारे जो बड़े इदारे हैं जैसे OGDCL है, PPL है, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, वॉप्टा है, तो ये जो बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो इस वक्त मैं समझता हूँ सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर स्पोर्ट्स में आज अगर आप देखें इजिप्ट इतना आगे जा रहा है, उसकी वजूहत ये, इस वक्त अगर टॉप 5 में मेन विमेन में 4 इजिप्शियंस हैं, और कल रात भी जो गेम जीते हैं इजिप्शियंस ही जीते हैं। उसकी वजूहत ये कि उनका जो एक बैंक है वो इनको तकरीबन $10 मिलियन उसने स्क्वॉश के लिए दे दिए। ठीक है, आगा उमर अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्क्वॉश का रिवाइवल अब पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, इस बारे में हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।